हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था 9 बजे का, तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं थी, कोहरा छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड थी आज भी। तो मैंने सुबह ही मशीन लगाई थी, बस मेरे लास्ट के पोंछे वगैरह यहाँ पे रह रहे थे। सारे कपड़े मेरे धो चुके थे, बस लास्ट में भी रह जाता है ना कि पानी बचा हुआ है। तो गाइस ये हो रहे हैं शाम के 7:30। तो इस टाइम तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर का हाल। ये मेरे कपड़े सुबह मैंने धोए थे, सुबह ही मैं मशीन लगाती हूँ 5 बजे, तो मैं 9-10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। और ये वाले जो मेरे को ये जो कपड़े हैं बच्चों के हैं, ये हैं, और बाहर भी सूख रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, मैं गेट खोल के। ये वाले जो हैं, ये तो ये मैंने अभी धोए हैं। किट्टू गेट बंद कर, मेरे को हटियो, गेट बंद करो। ये मैंने शाम को 6 बजे दोबारा मशीन, सॉरी 5 बजे मशीन लगाई थी, क्योंकि जैकेट वगैरह थी मेरे हस्बैंड की, वो गए थे पहन के, तो उन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। वो 11 बजे फिर आते हैं दोपहर में, फिर वो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। तो मैंने कहा चलो शाम को पानी आएगा, शाम को धोऊंगी। पूरा दिन मतलब 3 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 5 घंटे मेरे मशीन में गए हैं। और अब मैंने ये मटर वगैरह छील के रखी है। मैं रजाई में बैठ के मैंने छीली है। वैसे मैं रजाई में बैठ के काम नहीं करती हूँ कभी भी, आपने देखा भी होगा। मैं बाहर चटाई में बैठ के करती हूँ, मेथी वगैरह साफ़ करना होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब वैसे तो देखो, कहने को तो यही है कि 4 ही जने हैं, 2 बच्चे 2 हम, लेकिन काम तो यार घर का काम ही होता है। लेकिन फिर भी ना मुझे बहुत सुकून है कि मुझे कोई कहने वाला नहीं है, ड्रामे कर रही है। अगर मैं खाना ना भी बनाऊँ, ज़ोमैटो से अगर मैं ऑर्डर कर दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ ऐसी क्यों छोड़ दी, ये यहाँ पे क्यों पड़ा है, ये ऐसे क्यों पड़ा है, बर्तन नहीं धोए, ये नहीं करा। तो उस चीज़ का सुकून है कि 9 बज गए अभी सो के नहीं उठी। तो बस मैं अपनी मर्ज़ी की खुद मालकिन हूँ। मुझे इतनी आज़ादी चाहिए थी, मुझे इतना ही अमीर होना था, और मैं इतनी अमीर हूँ बस। और इसी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मेरी लाइफ़ के डिसीज़न है वो मैं खुद लूँ। और या फिर जो भी डिसीज़न है, कोई भी अगर बड़े, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं यार, ये तो हमारा इंडिविजुअली राइट होता है कि नॉर्मल नेचुरल चीज़ें हैं यार। अगर कोई और भी डिसीजंस होते हैं घर के, तो वो मेरे हस्बैंड लें या हम दोनों मिलके करें। कभी भी ना आपका हस्बैंड ना इतना कैपेबल होना चाहिए वो कि खुद डिसीजन ले सके। बाबू नहीं, जो हस्बैंड जो लड़के, जो भी लड़के हैं, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, तो भैया उनकी ज़िंदगी के जो फैसले होते हैं कोई और ही लेता है। और फिर वो कभी भी सही नहीं, मुझे नहीं लगता कि सही होती है वो चीज़। मैं ये नहीं कह रही फैसले गलत होते हैं, लेकिन इतना कैपेबल आपने हो जाना चाहिए कि शादी के बाद कि आप खुद देख सको क्या सही है क्या गलत है। तो ये ना मैं चाप का पैकेट लेकर आई थी, मैंने कहा चलो आज चाप बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बनाई थी, मतलब आधी बनाई थी, आधी मैंने रख दी थी मलाई चाप बनाने के लिए। मैंने कहा उसको बाद में यूज़ कर लेंगे। तो ये आधी किलो का पैकेट था, हाफ़ केजी का, 500 ग्राम का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ना पानी बॉईल करने के लिए रखा। देन जब ये पानी में बॉईल आ जाए ना, तो आप इसमें चाप को डालना। तो थोड़ा सा नमक भी डाल देना, मैं नमक डालना भूल गई थी, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप नमक डाल दोगे ना तो अंदर तक वो नमक चला जाता है, तो वो फीकी फीकी नहीं लगती हैं। सोया चाप जब भी आप बनाओ ना बिना फ्राई के, तो ये बनती नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कच्चापन होता है। तो फ्राई करने से भी निकलता है थोड़ा सा बॉयल। अगर आप बॉयल करना स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं हल्का सा बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये फ्रिज में से ना, डीप फ्रीजर में से निकल के आई थी, तो इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं थी, तो आराम से ही निकल जाएंगी। देन वो बॉयल हो गई थी, तो मैंने इनको चॉप करके रख लिया था फटाफट ऐसे पीसीज में। देन अब इनको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहो ना स्टिक के साथ भी फ्राई कर सकते हो, या फिर स्टिक निकाल के लंबी लंबी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि इनमें जो मसाला है ना अंदर तक लग जाता है, तो उसमें ना यह मसाला थोड़ा अंदर तक जाता नहीं है, तो ये अच्छे से ना फ्राई हो जाएंगी। और फ्राई करके भी आप इनको डायरेक्टली खा सकते हो। मेरे बच्चों को तो बहुत शौक है कि उन्हें डायरेक्ट फ्राई करके ऐसे ही दे दो। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे इसमें डालने के लिए, तेज पत्ता, लौंग, जीरा, सॉरी बड़ी इलायची। तो जैसे नॉनवेज बनता है ना, वैसे भी सिंपल जैसे सब्जी बनती है वैसे बनता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो वेज जो लवर हैं, जो सॉरी नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, तो ये वेज के लिए अच्छा ऑप्शन है। हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में। पर यहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पहले उसको ये कर, यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था साथ के साथ में फटाफट से। पहले बॉईल करो, फिर फ्राई करो, फिर इसकी ग्रेवी रेडी करो, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन वही है टेस्टी लगता है। तो खाने बनाने में तो मेरे को वैसे भी आलकस नहीं आता, कोई बात नहीं, सर्दी में चलता है इतना तो।
लेकिन बस वो ढेर सारे बर्तन होते हैं ना, क्या करें। करना तो यार सारा ही काम पड़ता है हम लेडीज़ों को। कितना अच्छा कलर आया, यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। तो कल दोबारा मिलूंगी आपसे, ठीक है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो मेरे रात को हस्बैंड आ गए थे, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था आज। मैंने कहा थोड़ी सी मालिश कर दो, तो इनको पता नहीं था, अभी देखो फ़ोन छीन लेंगे। कल मिलती हूँ गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।